हरे कृष्ण। इस कलयुग में ही भगवान के नाम से भगवान की प्राप्ति होती है। आइए एक बहुत सुंदर विषय सुन रहे हैं और ध्यान से सुनना। और ये कलयुग कितना भयंकर है अब आपको पता चलेगा। इस बीच में हम आपको बता दें, एक सूचना दे दें कि 3 और 4 सितंबर हम फिरोजाबाद शहर में हैं। 2 दिन की सत्संग है। 3 सितंबर शाम को 6:30 बजे और 4 सितंबर सुबह 9 बजे झूलेलाल मंदिर, लेबर कॉलोनी, फिरोजाबाद में। आइए चलते हैं कि जब राजा परीक्षित को पता चला कि इस पृथ्वी पर कलयुग बड़ी हाहाकार मचा रहा है, तब राजा परीक्षित उस कलयुग को परास्त करने गए, उस कलयुग को भगाने के लिए गए। राजा परीक्षित को कलयुग बिल्कुल प्रिय नहीं था, लेकिन जब परीक्षित महाराज और कलयुग का आमना सामना हुआ, तब कलयुग राजा परीक्षित को देखकर भयभीत हो गया। ये राजा परीक्षित अर्जुन के पोते हैं, पांडवों के वंशज हैं। लेकिन जब कलयुग भयभीत हुआ परीक्षित को देखकर, क्योंकि वो जानता था कि परीक्षित बड़ा बलशाली राजा है, वे राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया, चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित ने उन्हें क्षमा कर दिया क्योंकि वो माफी मांग रहा था। तब ठीक है, अगर तुम मेरी शरण में आए हो, तुम पृथ्वी पर रहोगे, पर 4 स्थानों पे, मांस, शराब, जुआ, कुसंग, यहां पर रहोगे। जहां मांस बनता है, बिकता है, शराब जहां मिलती है, पी जाती है, शराब में कलयुग है। फिर शराब का सेवन आप किस तरह से करता है कोई भी, लेकिन शराब में कलयुग है। मांस खाने में कलयुग है। जुआ खेलने में कलयुग है। आज जुआ के चक्कर में लोगों ने अपने घर बर्बाद कर दिए हैं। सट्टे खेलना, जुए खेलना, लोगों ने अपने घर, प्रॉपर्टियां बेच दी अपने बड़ों की। क्यों ऐसा करे? इंसान मेहनत की खाए, थोड़ा खाए, लेकिन मेहनत का खाए, बहुत जरूरी है। क्यों हम अपने बड़े बूढ़ों को भी दुखी करें उनकी प्रॉपर्टियां बेचकर? बड़ी मेहनत से उन्होंने कमाई और हम एक झटके में हरा देते हैं। अब हुआ ये कि कलयुग को इस धरती पर रहने के लिए 4 स्थान मिले थे, मांस, शराब, जुआ और कुसंग। तब कलयुग ने राजा परीक्षित से एक स्थान और मांगा, और वो है गोल्ड, सोना। अब कलयुग 5 स्थानों में रहने लगा। पर ये 5 स्थान तो रहने के लिए परीक्षित ने दिए, लेकिन माफ क्यों किया? क्या कलयुग ने परीक्षित महाराज के पैर पकड़े थे इसलिए? नहीं। कलयुग ने कहा, ध्यान से सुनो, ये बात कही कलयुग ने कि राजा परीक्षित, कलयुग का एक फायदा है, मेरा यहां रहने का फायदा है, एक लाभ है। तो परीक्षित महाराज ने कहा, बताओ क्या लाभ है? तो कलयुग ने कहा, राजा, मेरे युग में हरि नाम जपने से ही हरि की प्राप्ति हो जाएगी। तब परीक्षित महाराज ने सोचा कि उस हरि को पाने के लिए कितने यत्न प्रयत्न करने पड़ते थे, और अब सिर्फ हरि नाम से ही हरि की प्राप्ति होगी। जाओ, कलयुग तुम्हें माफ कर दिया कि यह कलयुग का सबसे बड़ा फायदा है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुण कीर्तना देव कृष्टस्य मुक्त संग परम रजेत। इस कलयुग में दोष ही दोष है, अवगुण है, लेकिन कोई इस कलयुग में हरि नाम का जप करे, भजन करे, नाम का सहारा ले ले, तो इस कलयुग से वो पार हो जाएगा, मोक्ष गति को पाएगा। इन दिनों सुबह डेली हम 4:30 से 5:30 बजे 3 सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं श्री वृंदावन धाम की महिमा। आप उठिए 4:30 बजे, श्री वृंदावन धाम की महिमा सुनिए, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। और नए भक्त हमारे साथ कथा में जुड़ सकते हैं। ये कथा आगे जरूर फॉरवर्ड करना, आपकी एक सेवा है, एक सेवा तो कीजिए, लोगों को कथा भेजिए, छोटी सी सेवा है। 7066728666 इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप करें। हरे कृष्ण।